नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनु की कहानी। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूँ जिसका मॉरल हमारे रोजमर्रा जिंदगी यानी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी होगा। पहली कहानी का नाम है वेल यानी कुआं। ये कहानी फतेहपुर सीकरी, आगरा यानी उत्तर प्रदेश से है, जहाँ एक गरीब किसान कुआं खरीदता है एक अमीर जमींदार से ताकि उस कुएं के पानी से वो खेती कर सके। जब अगले दिन वो किसान उस कुएं के पास जाता है पानी निकालने के लिए, तो वो जमींदार उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक कुआं बेचा है, उसमें का पानी नहीं। अगर तुम्हें ये पानी यूज करना है तो तुम्हें मुझे उसका पैसा देना होगा। वो किसान ये सुन के निराश हो जाता है, उसका हौसला टूट जाता है। उस रात उसे कोई कहता है कि तुम अकबर के दरबार जाओ, तुम्हें न्याय वहीं से मिलेगा। अगले दिन वो किसान अकबर के दरबार जाता है। उस गरीब किसान की पूरी बात सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, इस मामले को सुलझाने को कितना वक्त लगेगा? बीरबल कहता है, हुजूर, शाम तक मैं इस किसान को उसका हक दिलवा दूंगा। बीरबल उस जमींदार के पास जाता है और कहता है, आपने ये कुआं इस किसान को बेच दिया है, तो अब इस कुएं में का पानी जो आपका है उसे आप निकाल दीजिए, या तो फिर इस कुएं में आपका पानी रखने का किराया इस किसान को दीजिए। वो जमींदार अपनी गलती मान लेता है और वहां से चला जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाता है कि एक चतुर दिमाग, एक स्मार्ट माइंड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। गंधारा नाम के जंगल में एक मिड्डा नाम का फ्रॉग यानी एक मेंढक था। वो बाकी सारे फ्रॉग के बीच में बहुत बड़ा था, लेकिन बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बाकी फ्रॉग के साथ में लड़ाई करने के लिए रीजंस ढूंढते रहता था। इसी नेचर की वजह से उसकी फैमिली और उसके आजू बाजू वाले मेंढक लोग परेशान रहते थे। जब भी दूसरे फ्रॉग्स मिड्डा मेंढक को सामने से आते देखते हैं, तो वो सब यही बोलते हैं, अरे भागो भागो, झगड़ा लूटा हुआ गया, पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़ा करने, भागो भागो। इस तरह इस मिड्डा मेंढक से बचने के लिए बाकी सारे मेंढक कोशिश करते रहते थे। एक दिन बाजू के मेंढक के घर में पार्टी थी, तो उसने मिड्डा मेंढक और उसके परिवार को छोड़कर आजू बाजू के सारे मेंढकों को पार्टी में बुलाया। पार्टी में सारे मेंढक बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत टेस्टी खाना खा रहे थे। खाने की खुशबू और गाने की आवाज मिड्डा मेंढक के घर तक भी जा रही थी। ये सब देखकर मिड्डा मेंढक की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो, तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई भी नहीं बुलाता। खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रहे। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाला, आज खाना बाहर से आए, मेरी छुट्टी है आज। अपनी पत्नी का बात सुनकर मिंडा मेंढक उठता है और गंधारा मार्केट जाता है रात का खाना लाने। मिंडा मेंढक को अंदर से बहुत गुस्सा आता है। वो अब सबसे बदला लेने का फैसला करता है। तभी उसको सामने से शेरा साहब आते दिखाई देता है। मिंडा मेंढक तुरंत सोचता है, मेरा बदला अब पूरा होगा। मैं जाकर तुरंत शेरा साहब को सारे मेंढक के घर का पता बता देता हूँ, फिर शेरा साहब सबको खा लेगा। बड़े आए मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, अभी सबक सिखाता हूँ सबको। ऐसा सोचते ही मिड्डा मेंढक शेरा साहब के पास पहुंचता है और उससे कहता है, कैसे हैं आप शेरा जी? मिड्डा मेंढक को अपने पास देखकर शेरा साहब तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? तभी मिड्डा मेंढक कहता है, जी मुझे अकेले खाकर आपको क्या मिलेगा? चलिए आज मैं आपकी पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेंढक हैं उन्हें आप खा सकते हैं। शेरा साहब तुरंत कहता है, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम अपने सारे साथी मेंढक को खाने को कह रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मिड्डा मेंढक कहता है, हाँ हाँ शेरा जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते थे सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते थे। अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ मैं उन्हें। इसके बाद मिड्डा मेंढक शेरा साहब को लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर सभी मेंढक का घर बताने लगता है। शेरा साहब धीरे, बहुत धीरे सभी के घर जाता है और उन्हें खाने लगता है। शेरा साहब सब फ्रॉक्स को खाकर मिड्डा फ्रॉक के घर पे पहुंचता है और उसे कहता है, वाह मिड्डा, आज तो बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी करवाई है आज तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है ना, मुझ में एक बड़ी बुरी आदत है, जब भी मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भूख लगने लगती है। तो मुझे अब और भूख लग रही है। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवाय और कोई मेंढक बचा नहीं है जिसे मैं खा सकूं।
मिड्डा मेंढक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और शेरा साहब से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम मुझे खाओगे? एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी मेंढक को खाने दिया, और तुम हो के हमें शुक्रिया करने के बदले तुम उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। मिड्डा ये सब बोल ही रहा था कि उसकी पत्नी पीछे से बोलती है, देखा आपने कितनी बार मना किया था, किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखा करो, लेकिन नहीं, हमारे सभी साथी को शेरा खा गया, अब हमारी बारी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मिड्डा कुछ कहता कि शेरा साहब आता है और उन सबको खा जाता है। इस तरह से उस जगह के सारे मेंढक खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी का मॉरल है कि हमें कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तो ये थी आज की 2 कहानियां। आई होप आप लोगों को ये 2 कहानियां पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक टेक केयर।